नमस्कार साथियों मैं एडवोकेट शान इलाही मुंबई से। जिस तरह से आपको पता ही होगा, एक ऐसा छोटे कोने का एक छोटा पत्रकार जिसे कोई नहीं पूछता, लेकिन फिर भी वो अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए दिन भर टीवी पर चिल्लाता रहता है, नेशन वांट ट्रूथ, नेशन वांट ट्रूथ। आज मैं पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान को न्याय चाहिए। अगर तेरी आवाज में इतनी ताकत है तो हमारी आवाज भी कोई नहीं दबा सकता। हम भारत का एक हिस्सा है, हम हिंदुस्तानी होने के नाते हम ऐसे पत्रकार पर कार्रवाई की मांग करते हैं। हमने निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। साथ ही साथ डीसीपी जोन 8 बीकेसी साइबर क्राइम और बीकेसी को भी एक लेटर, मुंबई कमिश्नर को एक लेटर दिया है। लेकिन कल रात को नागपुर शहर में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है और वो एफआईआर 117, 120B, 153, 153A, 295A, 298, 500, 504, 505, 506 इंडियन पेनल कोड के तहत 66 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत एफआईआर हो चुकी है। मैं आज आपको यह बता दूं आखिर ये मसला क्या है। ये वो मसला है, देश की ऐसी सुलझी महिला जो देश के लिए अपने आप को, जिन्होंने त्याग दिया, जिन्होंने अपने आप की अपनी पूरी जिंदगी इस देश के लिए दे दी। इस कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के ऊपर बड़ी अभद्र टिप्पणी करने वाला ऐसा पत्रकार जो दिन रात टीवी पे चिल्ला के अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार बताने की कोशिश कर रहा है। ये याद रहे, ये वही सोनिया गांधी है जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद को भी नहीं माना, नहीं लिया। आज तक वो आम कार्यकर्ता बन के, एक अध्यक्ष बन के रही। उसके बाद राहुल गांधी जी को उन्होंने देश की कमान दी। फिर भी याद रहे, जिन्होंने अपने पति को खोया, जिन्होंने अपनी सास को खोया, इस देश के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस देश की प्रगति के लिए, इस देश की उन्नति के लिए आज उस पर टिप्पणी कौन कर रहा है? एक रिपब्लिकन चैनल का एंकर, बड़ी छोटी सोच रखने वाला, ये चिल्ला के ये साबित कर रहा है कि मैं इस पे अगर एफआईआर करता हूं, मैं इस पे उल्टी सीधी अभद्र टिप्पणी करता हूं तो मेरा बहुत नाम हो जाएगा। मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं, ये वही पत्रकार है, कभी मरकज के इशू पे चिल्ला के कहता है, ए दाढ़ी वालों, ए टोपी वालों, इनको अरेस्ट करो। कभी ये मंदिर के मसलों पे चिल्लाता है, कभी पंडितों के मसलों पे चिल्लाता है, कभी आपको पता होगा ये आखिर ये इतना बौखलाया क्यों है? क्योंकि इसने अब जो पालघर का विषय हुआ जिसपे 2 संतों की और उनके ड्राइवर की हत्या हो जाती है, तो इसका सीधा ये चिल्लाना, ये बौखलाने का मकसद था कि इसमें माइनॉरिटीज से ताल्लुक रखने वालों का नाम क्यों नहीं आया। जब महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख जी ने इन्वेस्टिगेशन की, साथ ही वहां के कमिश्नर, वहां के लोगों ने इस पूरी जांच पड़ताल की, तो वहां पर 101 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। और मैं आपको नाम बताता हूं, ये एफआईआर जब दर्ज हुई, ये 101 के नाम है। आप देख सकते हैं, ये 101 के नाम है। इसमें कोई भी नाम मुस्लिम कम्युनिटी का नहीं था। इसमें सब नाम जो थे वो अदर्स कम्युनिटी के थे, इसलिए ये बौखला गया। उसका मतलब था इसे हिंदू मुस्लिम का रंग देना। इसका मतलब था कि माहे रमजान आ रहा है, हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया जाए और कहीं ना कहीं फिर एक समाज, एक धर्म पे टारगेट किया जाए। ये वो पत्रकार है जिसने अपनी पत्रकारिता की दुकान सिर्फ इसलिए शुरुआत की है कि भैया धंधा छोटा हो या गंदा हो, बड़ा हो छोटा हो, दुकान चलनी चाहिए। जब पूरा देश महामारी से जूझ रहा है, पूरा देश परेशान है अनाज के लिए, पूरा देश परेशान है इस बीमारी को, इस वायरस को किस तरह से खत्म क्या किया जाए, लेकिन इस छोटी सोच रखने वाले एक छोटे से चिंदी पत्रकार जो आज इस तरह से अभद्र टिप्पणी कर रहा है, और रोज कहीं ना कहीं बांद्रा में जो मजदूर बाहर निकले उसे भी ये हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाहता था। यहां पर आपको बताऊं, जब सूरत में निकले तो जब ये चुप बैठा, क्योंकि वहां पर इसे पता है इस किसकी सरकार थी। आज यहां पे महाविकास आघाड़ी की सरकार है, तो महाविकास आघाड़ी के ऊपर आरोप प्रति आरोप लाछन लगाने के लिए इसने ये सब काम किया। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं, बहुत शुक्रिया उद्धव ठाकरे जी का, जो ऐसे पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, जो देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो देश की मर्यादा को तोड़ रहे हैं, जो देश की इज्जत को तरोतार कर रहे हैं। चाहे वो पत्रकार हो या कोई ऐसा समाज सेवक हो या कोई और हो, कार्रवाई की जाएगी। अब ये दुनिया भली भांति जानती है कि अर्नब गोस्वामी एक वो नाम है, जब
टाइम्स ऑफ इंडिया में था, जब भी ये चिल्लाते थे नेशन वांट ट्रूथ। अरे हम पूछना चाहते हैं, हिंदुस्तान जवाब मांग रहा है कि सोनिया गांधी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की, ऐसी महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी की। याद रखिए, आज एनडीए की सरकार है तो ये सीधे सीधे कांग्रेस वालों को निशाना करा देने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रवादी पार्टी के लोगों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है। अगर याद रखिए, जिस दिन देश में सत्ता का परिवर्तन होगा तो ये भी अपने आप को परिवर्तन कर देगा और परिवर्तन करके ये कहेगा कि मैडम मुझसे तो गलती हो गई, मैं तो आपका ही साथी हूं, मैं तो पत्रकार हूं। एक बात याद रखिए, पत्रकार का सिर्फ एक धर्म होता है, वो होता है इंसानियत, और इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। मैं ये कहना चाहता हूं, हिंदू भी हमारा, दलित भी हमारा, सिख भी हमारा, मुसलमान भी हमारा, सब हम भाई भाई हैं। तो आखिर इसे हक किसने दिया इस तरीके से टीवी पे बैठ के कभी आरोप महिलाओं के ऊपर, कभी मुसलमानों के ऊपर, कभी माइनॉरिटी के ऊपर, कभी दलितों के ऊपर, और कभी कभी तो ये हद पार कर देता है, कभी मेरे हिंदू भाइयों पर भी आरोप लगा देता है। क्योंकि धंधा है पर गंदा है, लेकिन इसे दुकान चलानी है। तो आप समझिए, इसकी बातों से ना डरिए ना घबराइए। जिस तरह से हम लोगों ने हर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने की एप्लीकेशन दी है और इन्वेस्टिगेशन की मांग की है, उसी तरह से आप लोग भी अपने अपने पुलिस स्टेशन में जाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। क्योंकि हिंदुस्तान संविधान से चलता है। डॉक्टर बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान को जो मानता है वो इस संविधान पे चलेगा, और जो नहीं मानता है, जो आज देश की परिस्थितियों को खराब करने के पूरा जिम्मेदार है और देश के माहौल को आज एक अलग रंग देने की कोशिश कर रहा है, जबकि आपको क्लियर पता है कि पालघर इशू पे इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, और आपको पूर्ण पता है कि बांद्रा में मजदूर क्यों बाहर आए थे, आपको पता है कि मजदूर आज किसी परिस्थिति में किनके पास खाने को नहीं है, दवाइयां पूरी तरह नहीं है, वो डर रहे हैं, एक एक रूम में 20-20 लोग रह रहे हैं। कल उद्धव ठाकरे जी ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी रिक्वेस्ट की है कि ट्रेनें चालू कराइए साहब, इनको अपने अपने गांव भिजाइए। मैं सभी से यह आग्रह करता हूं कि माह रमजान का महीना आ रहा है, बहुत अच्छे से आपको रमजान की शुभकामनाएं, और अच्छे से रहिए, संभाल के रहिए, लॉकडाउन का पूरा पालन कीजिए। देश की सरकार ने जो कानून बनाया है उस पर चलिए। ऐसे लोगों के लिए हम बैठे हैं, हमें हमारी देश की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, मुंबई कमिश्नर, हमारे गृह राज्य मंत्री, हमारे महाराष्ट्र के, और साथ ही साथ हमारे जितने मंत्री हैं, सब पे पूरा भरोसा है। जल्द से जल्द ये जेल की सलाखों के पीछे होगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। आपकी आवाज